महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। ज्ञान युदधियर ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भो। सर्वेश्वर के स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। उनके पावन हृदय परम पूज्यपाद संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संत जन, वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, सभी को बार बार नमन और वंदन। थोड़ा आवाज बढ़ाइए। YouTube के माध्यम से महर्षि मय हृदय चैनल पर जो भी श्रोता दर्शक इस ज्ञान यज्ञ का दर्शन व श्रवण करते हैं, उन सबको भी बार बार नमन और वंदन। और एक बार सद्गुरु महाराज के नाम की जय ध्वनि आप हाथ ऊपर उठाकर करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब कोई बोरा भर जाता है तो बीच बीच में उसको पकड़कर उठा देते हैं तो बोरा में फिर जगह हो जाती है। ठीक वैसे ही सत्संग में भी जब आलस आता है और सुनने में कुछ चूक होती है तो सद्गुरु महाराज के नाम की जय ध्वनि करने से और फिर जगह हो जाती है, अर्थात मन संसार से लौटकर फिर सत्संग में। और एक बार फिर आप लोग अपने मन को एकाग्र करके सत्संग के शब्दों को सुनने की और समझने की कोशिश करें। भगवान श्री राम के बालपन की एक कथा। एक बार माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को स्नान, वस्त्र, चंदन सब कुछ करने के बाद पालने में लिटा दिया। एक बार जननी अनवाहे करे श्रृंगारे पलना पुणाए। माता कौशल्या ने एक बार राम बालक को स्नान आदि करा के पालने में लिटा दिया और फिर महल के अंदर ही एक पूजा घर था। पूजा की सामग्री लेकर पूजा घर में गई और भगवान को जल अर्पित किया। ठाकुर जी को वस्त्र आदि धारण कराए और भगवान को चंदन का लेपन किया।
पुष्प आदि चढ़ाए और दीप जलाया, आरती गाई और आरती घुमाई। और जब आरती हो गई उसके बाद भगवान को भोग लगाया। नैवेद्य आदि सब कुछ होने के बाद माँ कौशल्या अपने रसोई घर में चली गई। रसोई घर में उनको ख्याल आया बालक राम जो पालना में है, और दृष्टि उनकी ओर गई। उन्होंने देखा बालक राम पालने में ही लेटे हुए हैं। फिर एक दृष्टि उनकी मंदिर की ओर गई, क्योंकि मंदिर में दीप जलाकर आई थी। दीप को देखना चाहती है, दीप सुरक्षित है कि नहीं। और जैसे ही दृष्टि उन्होंने मंदिर की ओर घुमाई तो क्या देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये अद्भुत घटना दर्शाते हैं और समझाने के लिए प्रयास करते हैं। माता कौशल्या ने राम बालक को मंदिर में देखा और जो भगवान को भोग लगाया गया था उस भोग को बालक राम उठाकर खा रहे। माँ कभी पालने की ओर देखती है और कभी मंदिर की ओर देखती है। अच्छा, आपसे ही पूछा जाए, एक ही व्यक्ति को आप दो जगह देखें तो आपके मन में संशय होगा कि नहीं? चाहे वो चमत्कार के रूप में हो, चाहे आश्चर्य के रूप में हो, लेकिन आपके मन में संशय जरूर होगा कि एक ही व्यक्ति को मैं दो जगह, तो माता कौशल्या का क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। जिस दर्शन से आपको संशय पैदा हो जाए वो दर्शन भगवान का अर्थात परमात्मा का कैसे संभव है। जिस दर्शन से सारे संशय मिट जाते हैं, उपनिषद कहता है विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक दर्शन ऐसा है जिस दर्शन से आपके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सारे भ्रम, हृदय की गांठ खुल जाती है। और ये दर्शन कैसा है, जिसके दर्शन करने से मन में संशय पैदा हो जाए। ये दो जगह दर्शन हुआ, लेकिन दशरथ जी एक ही राम को देखते थे, तब तो उनका संशय मिट गया होगा। संशय उनका भी नहीं मिटा और राम गए सुर धाम। राम के स्मरण में उन्होंने देह का त्याग किया और देवलोक चले गए। ये परमात्मा का दर्शन कैसा है, जिस दर्शन से फिर गिरना पड़े। भगवान राम ही रामचरितमानस में लिखते हैं, स्वर्ग अल्प सुख अंत दुखदाई। स्वर्ग में यदि किसी को निवास मिल गया, अर्थात वहां की प्रजा आप बन गए, तो क्या आपको सुख हो सकता है? क्या हृदय की गांठ और संशय छिन्न भिन्न हो सकते हैं? नहीं होंगे। जब वहां की स्वर्ग की प्रजा सुखी तब होगी जब वहां के राजा को सुख होगा। और इंद्र स्वर्ग का राजा है। कितनी कथाओं में आपने कितनी बार सुना होगा, कितनी बार असुरों ने देवलोक पर चढ़ाई की और देवलोक को जीत लिया। इंद्र अपने प्राण को, शरीर को लेकर भागा। कहाँ भागा? कभी भगवान के पास, कभी कहीं और बहुत तरह के युद्ध हुए। सिंहासन छिन गया, अर्थात दुख ने पीछा नहीं छोड़ा।
ये तो सिंहासन की बात है। कोई त्याग और तपस्या करता है, बैठ करके कोई ध्यान करता है, कोई यज्ञ करता है, तो कितनी कथाएं आपने सुनी होगी। इंद्र वहां से आंधी भेज देता है, पानी भेज देता है, और इससे भी नहीं होता है तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं भेज देता है। अरे कोई त्याग तपस्या करता है, कोई ध्यान पूजा करता है, तो इंद्र से उसका क्या लेना देना है। इतनी ईर्ष्या होती है, इतना दुख होता है, कहीं इसकी यज्ञ पूरी हो गई और मेरा इंद्रासन आकर के नहीं ले ले। इसी कारण से विघ्न भेजता है, और विघ्न के लिए किसी को नहीं छोड़ता है। भगवान कृष्ण को भी विघ्न में लपेट लिया, और गोवर्धन की लीला भगवान कृष्ण को करनी पड़ी। जिस इंद्र को संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, वहां की प्रजा को सुख कैसे होगा। अर्थात भगवान राम ने कहा कि स्वर्गौ अल्प सुख अंत दुखदाई। जब स्वर्ग में भी दुख मिलने वाला है तो संसार में सुख कैसे मिलेगा। यदि सुख चाहते हैं तो सुख का पता पूछ लीजिए। संसार में आपको बहुत लोग मिले और एक से एक उपाय उन्होंने सुख के आपको बताए। कभी कभी लोग सोचते हैं इस सत्संग में जाकर क्या मिलेगा, सत्संग खाने को दे देगा या मकान दे देगा या पहनने को दे देगा। नहीं, सत्संग तो आपके जीवन का आधार है। यदि आपको सत्संग नहीं मिला होता तो आप गूंगे और बहरे होते। आप कहेंगे हम तो कभी सत्संग में नहीं गए, हमको सत्संग से क्या लेना देना है। अरे सत्संग तो देहाती लोगों का काम है, अनपढ़ लोगों का काम है, बूढ़े लोगों का काम है, जिनको कोई काम नहीं वो जाकर सत्संग में बैठ जाए। और हमारे पास तो अभी कितना खेत जोतने को पड़ा है, कितनी खेती पड़ी है, कितनी नौकरी ड्यूटी सब कुछ जाना है। ये तो फालतू सब लोगों का काम नहीं। अभी बात समझ में आई नहीं है। और ये किसी दूसरे की घटना नहीं, आपके साथ में घटित हुई है। दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैंने सत्संग नहीं किया। आप सोचते होंगे सत्संग पंडाल का नाम है, माइक और बिजली का नाम है। नहीं, सत्संग तो आपके जीवन का आधार है। और सत्संग नहीं मिला होता तो आप गूंगे और बहरे होते। खाने की और बोलने की सब कुछ आप सीखे, सत्संग से सीखे। आप कहेंगे हम तो कभी गए ही नहीं, किसी के सामने सर झुकाना तो हमने सीखा ही नहीं है। सीखा है। और पहला सत्संग आपको मां से हुआ जब इतना बड़ा शरीर लेकर संसार में आए थे। कौन सी भाषा आती थी आपको? हिंदी भाषा आती थी, अंग्रेजी भाषा आती थी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी कोई भाषा आपको आती थी? एक भी भाषा नहीं आती थी। फिर आप सीखे कैसे? मां ने सिखाया। मां ने कौन सी भाषा सिखाई? किसी भाषा का आपको ज्ञान ही नहीं था। कौन सी भाषा में मां ने आपको पढ़ाया? जिस भाषा में आप केवल रोते थे उसी भाषा का मां ने नाटक आपके सामने किया, और दवाई कान से पिलाई और मुंह से वाणी प्रकट हो गई। ऐसा हुआ कि नहीं? एक भी व्यक्ति जरा बता दें कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो पहला सत्संग आपको मां से हुआ, और मां नहीं मिली होती तो आप गूंगे और बहरे होते। और पिता नहीं मिले होते तो चलना भी नहीं सीख सकते थे। पिता मिले तो चलना सीखा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसका संकेत लिखते हैं, मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। मूक मतलब जिसको बोलने बधिर, अर्थात जो सुन नहीं सके। मूक होए बाचाल यानी बोलने की शक्ति कहां से मिली? मां की कृपा से मिली। और पंगु चढ़े गिरवर गहन, आज चलना और दौड़ना जो कुछ आप सीखे हैं तो उसके पीछे सिखाने वाले पिता हैं। उंगली पकड़कर पिता ने चलना सिखा दिया। और कोई अध्यापक मिल गए तो उन्होंने आपको पढ़ना और लिखना सिखा दिया।
और अध्यापक ने जैसा कहा वैसा आपने माना भी है। अध्यापक कहते हैं कि 1 2 3 4, आप भी कहते हैं हाँ 1 2 3 4, और आप कहें हम नहीं मानेंगे इसको। अध्यापक कहते हैं ABCD है और आप कहेंगे हम इसको नहीं मानेंगे। अध्यापक कहते हैं अ ई उ है ये, आप कहेंगे हम नहीं मानेंगे। तो आप जरा विचार करके बताइए, क्या आप पढ़ना सीख सकते हैं? और इस वाले रास्ता को यहाँ से बंद करके वहाँ से चालू रखिए, नहीं तो लोग सत्संग ना सुनेंगे और ना ही सुनने देंगे। यहाँ से मंच के पीछे से प्रवेश वहाँ से चालू रखिए, ताकि लोग पीछे से आकर पीछे बैठ जाएं। बैठ जाइए, आप लोग पीछे जाके बैठ जाइए। सत्संग में देर से आने का यही फायदा है। हम तो डूबेंगे लेकिन 10-5 को साथ लेकर डूबेंगे। और ये किसका प्रभाव है? माया। ये प्रकृति का इतना सुंदर मेल है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब पकड़कर फिर बैठा देगी। जीव आवागमन से कब का मुक्त हो गया, लेकिन नहीं हो सकता है। ये माया ऐसे ऐसे नाटक और प्रपंच सामने लेकर आती है कि मीठी बन के भी आएगी और खट्टी बन करके भी आएगी और बड़ी सलोनी और स्वादिष्ट बनकर आएगी। लगेगा कि बस सब कुछ हो ही गया, लेकिन ऐसा ठगती है और ऐसा पटकती है कि पटकने वाले को पता ही नहीं लगा है कि पटक लग चुकी है। उसको ये भी नहीं पता लगा है कि पटक लग चुकी है। तो जब अध्यापक मिल गए तो उन्होंने आपको ABCD सुनाई और वैसा ही सुनकर आप भी वैसा ही बन गए। कोई कारीगर मिल गए तो उन्होंने कोई कारीगरी सिखा दी। कोई डॉक्टर मिल गए, इंजीनियर मिल गए, वकील मिल गए, तो जैसा जिसको सुनाने वाला वैसा आपका जीवन बन गया। इतने जो लोग मिले, आपको उन्होंने कुछ सिखाया और आपने प्रेम और लगन से सीखा भी। देखिए, बीच बीच में प्रसाद चढ़ाने आते हैं, जाइए बैठ जाइए, बाद में चढ़ाइए, बैठिए भाई। पत्थर की मूर्ति जैसे होती है ना, वैसे सत्संग के लिए शरीर को स्थिर करना पड़ता है और मन को स्थिर करना पड़ता है, तब सत्संग का लाभ होगा। और आप हिलते रहेंगे, झूमते रहेंगे तो सत्संग का लाभ नहीं होगा। तो इतने जो लोग मिले, इन्होंने आपको सुखी जीवन बनाने के लिए सिखाया। एक कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाकर पहले उसको कूटता है, फिर पानी देकर के उसको रौंदता है, उसके बाद चाक पर चढ़ाकर उसको आकृति देता है और उसके बाद उसको ठोक ठोक कर मटके का रूप देता है। उसके बाद उसको सूखने के लिए धूप में देता है और सूखने के बाद फिर आग में पकाने के लिए देता है। किस लिए देता है? उसका मटका टेढ़ा हो जाए, कच्चा रह जाए, चटक जाए, कोई उसको 1 रुपए का नहीं खरीदे। नहीं, वो चाहता है कि इसकी कदर होनी चाहिए, इसकी कीमत मिलनी चाहिए। जब एक मटके के लिए एक बर्तन बनाने वाला इतना प्रयास करता है, इतने जो गुरु मिले, क्या उन्होंने आपके जीवन के लिए दुख की कामना की? सबने कामना की, मंगल कामना की, लेकिन अब तो मंगल मिल गया होगा। दुनिया में से एक व्यक्ति भी आप ढूंढ कर ला सकते हैं जो ये कहे कि अब मेरे जीवन में मंगल चला गया, अमंगल चला गया है और मंगल आ गया है। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं अब अपने जीवन से संतुष्ट हूं। ना तो मंगल की कामना गई और ना ही मंगल मिला। लोग मंगल ग्रह पर चले गए और जाने की तैयारी करते हैं, वहां प्लॉट बनाने की तैयारी करते हैं। आपको अभी तो पृथ्वी पर रहना नहीं आया और मंगल ग्रह पर जाकर आप मंगल खोजते हैं, तो कभी मंगल मिलने वाला
नहीं है। मंगल कहाँ मिलेगा? तो मंगल का सूत्र आप रोज गा रहे हैं। कोई गा रहे हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। गाने वाले ने गाया, क्या गाया ये ना तो गाने वाले ने बताया और ना सुनने वाले को पता है। मंगल कहाँ मिलेगा? मंगल का सूत्र क्या है? मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। ये सूत्र तो गुरु के पास होता है। इतने जो लोग गुरु मिले उस संसार की ओर आपकी दृष्टि को फेरते हैं, लेकिन अब जो गुरु मिलने वाले हैं वो मंगल की मूर्ति है। भगवान राम दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं और वहां वर्णन गोस्वामी जी लिखते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वो राम मंगल के देने वाले हैं, मंगल से ही निर्मित है, मंगल ही मंगल है। जब दशरथ जी को मंगल नहीं हुआ, कौशल्या जी को मंगल नहीं हुआ, तो रावण को मंगल कहां हुआ होगा? रावण को राम जी के द्वारा गति मिल गई? नहीं, गति नहीं मिली। फिर दूसरा जन्म हो गया। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, और वो कौन थे? भगवान विष्णु के सेवक थे। श्राप के कारण दूसरा जन्म, फिर राक्षस, फिर तीसरा जन्म। यदि राम के हाथों से उद्धार हो गया होता तो रावण को फिर दूसरा जन्म नहीं होना चाहिए। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष को दूसरा जन्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सदगति वो तो सदगुरु के हाथ में है। आप जो जो गा रहे हैं पहले उसको समझ लीजिए, और इसका संकेत मिलता है। जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो पहले पंडित जी एक ताम्र पात्र में जल और एक आम का पत्ता और उससे जल के छींटा आपके हाथ पर और आपके शरीर पर देते हैं, और आप भी उसको छिड़कते हैं। और क्या समझते हैं? और मंत्र का वाचन होता है और लोग समझते हैं कि हमने जल से अपने आप को शरीर पर छिड़क करके जल से शरीर को पवित्र किया। नहीं, पहले उसको समझ लीजिए। आप उसमें जो कहते हैं जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक आपके छिड़कने का कोई फल नहीं है। उसमें पहले ओम शब्द आता है। ये ओम की यहाँ क्या जरूरत है? और ओम का पाठ भी आप लोगों ने किया और इस ओम को समझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरा शब्द है ओम अपवित्रो। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वांगतो विवा स्मरणे पुंडरीकाक्षं साव्यांतरमा शुचि। आपने जो वाचन मंत्र का सुना और पंडित जी ने सुनाया और आपने जल के छींटे दिए, उसका अर्थ क्या है? पहले अर्थ समझ लीजिए। उसका जल से कोई संबंध नहीं है। जल तो आपके मन में बैठ गया है कि जल को छींटने से हम पवित्र होंगे। पवित्र आप कैसे होंगे? वही उसमें संकेत है। यदि आप बाहर से अपवित्र है और चाहे भीतर से अपवित्र हैं, यदि आप पुंडरीकाक्ष अर्थात भगवान विष्णु का स्मरण अर्थात ध्यान करते हैं, देखिए क्या अर्थ है। आप बाहर से भी पवित्र हैं और भीतर से भी पवित्र हैं। जल का वहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन ना तो कहने वाले को पता है ना सुनाने वाले को पता है, तो इसीलिए ये भ्रम जाने वाला नहीं है। स्मरण का मतलब होता है ध्यान, और विष्णु भगवान को जगत गुरु कहते हैं।
भगवान राम को जगत गुरु कहते हैं, भगवान शिव को जगत गुरु कहते हैं, भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं। और ये भारत की संस्कृति तो गुरु परंपरा से ही, प्रकृति के द्वारा भी और स्वाभाविक रूप से भी चलती है, और इसीलिए गुरु की वंदना भी गाई जाती है। समय की बात है, गुरु की वंदना सब ग्रंथों में की गई है। अर्थात जब तक आप सीखेंगे नहीं, गुरु से नहीं सीखेंगे, तो आप ध्यान अर्थात स्मरण नहीं कर सकते। उस स्मरण से ही मुक्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ब्रह्म की प्राप्ति होगी, सारे संशय छिन्न भिन्न होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।